हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, ताकि हम लोग डेटा को एक इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकें। तो डेटा स्ट्रक्चर दो वर्ड से कंपोज होता है, ऑर्गेनाइज और इफ़ेक्टिवली। तो एक अगर हम लोग डेटा को इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकें, इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें कि डेटा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए, तो उसके लिए हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर की यूज़ होती है। तो कुछ एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर के देखते हैं, जैसे एरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज़, ये सब एग्जांपल होंगे डेटा स्ट्रक्चर के। तो ये बात आती है कि हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आज के टाइम में कॉम्प्लेक्सिटी, जितने भी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है और डेटा का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा हम लोग को प्रोसेस करना रहता है। तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे स्लो डेटा सर्च। अब जैसे हम लोग के पास 1 करोड़ रिकॉर्ड्स हैं और हम लोग को उसमें से कुछ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड करना है, तो हम लोग की जो सर्चिंग स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाएगी अगर हम लोग कोई एक इफेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करेंगे। एक रीज़न ये है स्लो प्रोसेसिंग स्पीड। अब जैसे हम लोग ने बात करी कि हम लोग की डेटा बहुत ज़्यादा है, तो उसमें प्रोसेसिंग स्पीड भी इफ़ेक्ट होगी, तो हम लोग की प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाएगी। इसके लिए हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आ जाता है मल्टीपल यूज़र रिक्वेस्ट। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं आजकल जितने भी एप्लीकेशन यूज़ हो रहे हैं, उसको एक टाइम में मल्टीपल यूज़र रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पोर्टल की बात कर लेते हैं, अगर कोई वेबसाइट बनी है और उसको एक टाइम पे मे बी 1000 लोग यूज़ कर रहे हैं, मे बी 1 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत लोग एक साथ रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। तो इन सबको मैनेज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ है। तो इन सब प्रॉब्लम को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है वो भी फर्दर डिवाइड होता है लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। अब बात आ जाती है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट करता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और पॉइंटर। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो डायरेक्टली मशीन से इंटरेक्ट नहीं करता। अब मेजरली हम लोग का जो फोकस होगा वो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में रहेगा। तो अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का एक बार क्लासिफिकेशन हम लोग दोबारा से देखते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली वो होता है कि जिसमें डेटा लीनियरली अरेंज्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल एक डेटा का सक्सेसर भी रहेगा, प्रीडेसेसर भी रहेगा। बट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हायरार्किकल फॉर्म में डिफाइंड रहेगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। और अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर भी फर्दर डिवाइड हो जाता है स्टैटिक और डायनेमिक में। तो लीनियर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में एरे आ जाएगा। एरे एक फॉर्म ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग डेटा कंटिन्यूस स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। अब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है वो भी फर्दर डिवाइड होता है लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। आगे आने वाली प्लेलिस्ट में हम लोग फॉलो करेंगे कि लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू ये सब क्या होता है। तो अब कॉमन ऑपरेशन जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग कई एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन है ट्रैवर्सिंग का। ट्रैवर्सिंग बेसिकली क्या होता है कि एक पूरी डेटा को हम लोग को ट्रैवर्स करना, ट्रैवल करना और चेक करना उसके रिकॉर्ड्स को, ठीक है। दूसरा हो जाता है सर्चिंग। फॉर एग्जांपल अब हम लोग के पास अगर हम लोग को उसमें कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है, तो डेटा स्ट्रक्चर से हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं। इंसर्शन, फॉर एग्जांपल है कोई डेटा स्ट्रक्चर है, अगर उसमें हम लोग कोई एक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। डिलीशन, तो जिस हिसाब से हम लोग इंसर्शन कर सकते हैं, तो हम लोग किसी डेटा स्ट्रक्चर में अगर कुछ हम लोग को डिलीट करना है तो हम वो डिलीट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।